श्री राम चतुरशीतितम सर्ग। लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हुए इंद्र और वृतासुर की कथा सुनाना, वृतासुर की तपस्या और इंद्र का भगवान विष्णु से उसके वध के लिए अनुरोध। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला, परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाबाहो, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों व्रता नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। उसके शासनकाल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी, जहां फल, फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा व्रतासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी तथा धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय व्रतासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पुरवासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। अब मधुरेश्वर के ऊपर एक टिप्पणी है। मधुरेश्वर का अर्थ तिलककार ने मधुर नामक राजा किया है। रामायण शिरोमणिकार ने मधुर वक्ताओं का ईश्वर किया है तथा रामायण भूषणकार ने मधुर मतलब सौम्य स्वभाव का राजा अथवा मधुरा नगरी का स्वामी किया है। अब आगे। व्रतासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, महाबाहो, तपस्या करते हुए व्रतासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। वैष्णव, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। वैष्णव, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। व्रतासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभु, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजेय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ।